आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया, आगे बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। बच्चों, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11 12 बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 9 की विविध प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी से बताओ कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, ठीक है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पर देख लीजिएगा कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से सुनिए। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो, ठीक है। बताओ जरा, 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से होती है, 10 से 99 के बीच में, ठीक है। अब 2 अंकों की ऐसी संख्याएं हमें चाहिए कि जिसको 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता हो, शेषफल 1 बचता हो, है ना। देखो इसके लिए सिंपल ट्रिक है मेरे पास। 10, 11, 12, 13, 14 इसके बीच की पहले गिनती लिख दो, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और इससे पहले क्या होगा? इस देखिए पहला गिनती नहीं, इसके बीच में कुछ नंबर लिख लो तुम ऐसे। अब देखो इससे पहले तो तुम ये देखो कि जो नंबर 4 से भाग हो रहे हैं, जो नंबर 4 से भाग हो रही है, ठीक है, खाली पहले वो देख लो जो 4 से भाग हो रही है। इन्हें क्या बोला कि 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 होना चाहिए। तो 4 से, इससे पहले 4 से भाग क्या होगा? 98 नहीं, 97 नहीं, 96 होगा। 4 नहीं 36 कट जाएगा पूरा। अब इनमें से ऐसे नंबर, इन 2 अंकों की संख्याओं में से ऐसे नंबर हमें चाहिए कि जो 4 से भाग करने पर शेषफल 1 मिलता हो। तो देखिए सबसे पहले 4 के गुणज देखो जो 4 से भाग हो रही, 12 हो रहा, एक 16 हो रहा और एक 96 होगा। तो जस्ट 12 के बाद वाला नंबर 13, भाग कर लो 4 से 1 मिलेगा। 4 के 12 और 13 में से 12 जाएगा, 1 रिमाइंडर। देखो 4 से ऐसे नंबर हमें चाहिए कि जो 4 से भाग करने पर 1 मिले, शेषफल 1 मिले। तो देखो ये 4 से भाग हो जाएगा। अब इसके बाद वाला नंबर देखो सीधा, 12 के बाद क्या आता है? 13 वाला नंबर। अगर 13 को मैं भाग करता हूँ 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 3 12, 1 बचेगा, है ना। फिर कहाँ पर देखिए, 12 के बाद 16, 16 के बाद क्या है? 17। अगर मैं 17 यानी जो 4 से भाजक है ना उसके बाद वाला नंबर लो। देखो 16 के बाद क्या आता है? 17। 17 को भाग करके देखो 4 से, 4 चौक 16, शेषफल 1 आ गया। तो सिमिलरली ऐसे ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब देखो 20 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा। 21 को भाग करो 4 से, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो कुल मिला करके जो ये नंबर है ना इनमें 1 ऐड करो, इनमें 1 ऐड करो। देखो इसमें जो यहाँ 4 के गुणज है ना, जो यहाँ पे 4 से विभाजित हो रहे हैं ना, उनमें 1 1 ऐड करते जाओ। 12 में 1 ऐड करा 13 मिल गया, फिर 16 में 1 ऐड करा 17 मिल गया, फिर 20 में 21 मिल गया। तो वो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? जो 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है ना। तो बात समझ में आएगी। जो 4 के फैक्टर हो रहे हैं ना उनका अगला नंबर होगा वो जस्ट 1 नंबर ज्यादा। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 है। तो 4 ऐसे लिख लो, 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त
4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होने वाली संख्याएं, प्राप्त हो ऐसी संख्याएं, ठीक है, प्राप्त हो ऐसी संख्या लिख देना आगे, ऐसी संख्याएं। देखिए ये एक जीपी बन जाएगा, एपी बन जाएगा, एपी। देखिए मान लिया मैंने एपी, देखो क्या आएगा, 12 के बाद 13 वाला, फिर 16 के बाद 17 वाला, फिर 17 के बाद 21, और इसके बाद एंसोन 96 के बाद वाला 97 लास्ट पद। अब बताओ अंतर कितने का इनके बीच में, एपी है या नहीं है, 4 का है सबके बीच में, 13 4 17 4 21 और 21 4, मतलब अंतर सेम आएगा सब टर्म्स का। अगर 3 संख्याओं 2 संख्याओं का अंतर अगर सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो एपी है। ठीक है, ऐसी संख्या लिख देना, ऐसी संख्याएं जिससे 4 से भाग करने पर शेषफल 1 मिलता हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रथम पद 13, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है, तो d बराबर a2 कितना है, 17 माइनस में 13, d बराबर कितना आएगा 4, और an कितना, an 97, an का फॉर्मूला ओपन कर दो, देयरफॉर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d 97, a की वैल्यू 13, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, d की 4 97, तो देखिए पहले n माइनस में 1 इंटू में 4 97, ये नंबर उधर जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, देयरफॉर n माइनस में 1 इंटू में 4, इसको माइनस कर लो, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, तो n माइनस में 1 इंटू का 4 डिवाइड में 84 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, n माइनस 1 इज इक्वल टू 21, और n इज इक्वल टू 21, माइनस 1 को राइट में शिफ्ट करो प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 22, आएगा समझ में। अब इनका योगफल पूछ रहा है, योगफल, तो Sn इज इक्वल टू n/2, a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर लो, a प्लस an वाला ये l वाला एक ही बात है। an को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, nवा पद, n की वैल्यू हमने निकाल दी 22/2, a की वैल्यू 13, an की वैल्यू कहाँ पर, an ये लास्ट वाला पद, ये वाला यानी ये वाला 97, ऐड करो, 2 से 11 बार कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको करो प्लस, 7 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, 9 10 11, 110 है ना, हाँ, तो 11 को 11 से इंटू करो, 121 बराबर 0, तो 1210 आएगा इसका आंसर, चेक कर लो। हाँ, और n की वैल्यू यहाँ 22 रखो, तो 4 थोड़ा सा, तो डियर स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले लेक्चर का ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ध्यान से, सभी x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं में से ले रहा है हमें x और y की वैल्यू के लिए। एक फंक्शन गिवन है f(x + y) इक्वल टू f(x) f(y) को संतुष्ट करता हो, तो f एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर 3 हो एवं सिग्मा x बराबर 1 से n तक fx इक्वल टू 120 हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले जो हमें दिया है पहले हम वो लिखते हैं। देखिए बच्चों,
एक्स और स्मॉल वाई बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर की सेट से। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमें कहाँ से रखनी है? नेचुरल नंबर की सेट से, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से पुट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू, इसका ये मतलब है। फिर दिया है कि जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई, ठीक है। और f1 बराबर f1 की वैल्यू कितनी है? f1 पर फलन का मान आता है 3। एवं फिर कहता है कि ज्ञात करो जो समेशन सिग्मा x बराबर 1 रखते जाओ और कहाँ तक जाओ? n तक जाओ और योग करते जाओ। x बराबर इस फंक्शन में जो फंक्शन दे रखा है नीचे यहाँ पर हमारे पास fx ये फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 डालते जाओ और कहाँ तक जाओ? n तक जाओ और उनको योग करते जाओ। समेशन का मतलब क्या होता है? योगफल करना, ठीक है। और x बराबर 1 से n तक जाना है और उनका योगफल क्या आएगा? 120 आएगा, जोड़ के सबको दे रखा है 120 आएगा। तो हमें n बताना कितना होगा, है ना, कितने पद होंगे इसके अंदर। तो n का मान ज्ञात करो, n का मान क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतनी बात समझ में आती नहीं आती है? इसका मतलब समझ गए ना कि x की वैल्यू इस फंक्शन में 1 से n तक गिरते जाओ और उनका योगफल कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है आजकल। देखिए ध्यान से, चूंकि यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई फंक्शन गिवन है, f ऑफ x f ऑफ y, सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर? पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। x और y की वैल्यू हमें क्या लेनी है? प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, कुछ भी ले लो, है ना। प्राकृतिक संख्याओं की साइड से x और y की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। पहले मैंने x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू 1 ली। अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा f ऑफ 1 प्लस 1 और f1 यहाँ पर 1 इंटू में f यहाँ पर y की वैल्यू 1 f1। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? 112 f2 बराबर f1 की वैल्यू दे रखी है 3। f1 कितनी है? 3 और f1 कितनी है? 3, ठीक है। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर, ऐसे। आई बात समझ में? सिमिलरली पुट x बराबर 2 y बराबर 1 पुट कर रहा हूँ मैं, y बराबर 1, ठीक है। कहाँ पे पुट करना है? इस वाले फंक्शन में पुट करना है पहले, ठीक है। तो f ऑफ, देखिए x बराबर 2 y बराबर 1 y1। अभी देखो ना, क्योंकि f3 तक जाना है ना हमें, मतलब 3 तक पद है ना। अभी देखते जाओ तुम पहले, f y की वैल्यू 2 कहाँ पे करी? यहाँ पे। और x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 यहाँ पे। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। y की वैल्यू कितनी आई? 2 1 1 1, ये है 1। देखो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ f आएगा f1, बस हमने यहाँ वैल्यू पुट करी इसके अंदर, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा सही से लिख लो पहले, मिसप्रिंट से हो गया था, लो ऐसे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर केवल, मुझे चाहिए थे यहाँ पर 3 मान, f1 f2 f3 के मान चाहिए थे मुझे, इसलिए मैंने x को 2 और y को 1 पुट करा, क्योंकि अब मिल जाएगा f3 यहाँ से। देखो पहले मेरे पास f1 दे रखा है, फिर f2 चाहिए था, फिर f3 के लिए मैंने 2 + 1 कर लिया, फिर f4 कर सकते हो, f5 कर सकते हो, ऐसे। और कहाँ तक जाना था? n तक जाना था। तो f कितना बन जाएगा? 3 इक्वल टू f2 कितना था?
9 मतलब 3 का स्क्वायर, और F1 कितना था 3 खाली, मतलब 3 का क्यूब। हाँ मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, इतनी वैल्यू मैंने निकाल दी। अब चाहिए तो बताओ, इससे पहले तुम एक काम यहाँ पर और कर सकते थे, पर इसको बाद में कर रहा मैं अब। देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 से गिरते जा रही n तक, और इनका योगफल दे रखा है, फिर इनको ऐड करना है। कैसे हमें दिया था, चूंकि हमें दिया था x बराबर 1 से n तक जाओ और इस फंक्शन में पुट करते जाओ और इनका योगफल करते जाओ और 120 मिलता जाएगा, मतलब 120 आएगा कुल मिलाकर के। देखो पहले x की वैल्यू 1 पुट करो, F1 देयरफॉर, फिर इनको प्लस करो, फिर x की वैल्यू 2 मतलब 2 घेर दो इसमें, यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल दो, कहाँ तक जाना n तक, फिर x की वैल्यू 3 डाल दो, प्लस n सोन कहाँ तक जाओ n तक, प्लस f की वैल्यू n, x की वैल्यू n डाल दी हमने यहाँ पर, x की वैल्यू n यहाँ पर गिर दी, और इसका योग दे रखा है 120, तो यहाँ लिख दो 120 लास्ट में। आई बात समझ में? अब इनके मान पुट करते जाओ F1 F2 F3 के, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 रखा क्योंकि मुझे यहाँ पर F1 F2 F3 की वैल्यू चाहिए थी। अब देयरफॉर F1 कितना है 3। हाँ 3 होगा, इसको मान लो 3 की पावर 1, F2 कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, प्लस एन सोन कहाँ तक Fn तक, बस n लिख दो यहाँ पे, n पदों तक है ना, और इक्वल टू 120। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें काम और कर सकते, अगर इनकी वैल्यू n रखते ना तो Fn मिलता फंक्शन, Fn मतलब n पदों तक, कहाँ तक योग, मतलब हमें योग कहाँ तक चाहिए था n पदों तक चाहिए था, n पदों तक, तो यहाँ पर n रख दी Fn की वैल्यू हमने। अब इसका योग निकल, देखो यहाँ पर क्या बन रही है सीरीज, ये AP है GP है, तो GP के सारवंतर देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, A बराबर कितना है 3, R बराबर कितना आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 3, यानी केवल 3 आएगा, है ना। और इसीलिए Sn का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होगा, Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस में 1 r माइनस में 1, ये था। अब Sn की वैल्यू मतलब ये दे रखी है 120, यहाँ रख दो, a की वैल्यू 3, r कितना है 3 की घात n तक जाना तो n की वैल्यू n माइनस में 1 और 3 माइनस में 1, इसको पहले लिख लो सही से। चल स्टार्ट कर, हो गया। देखिए सभी बच्चों 120 है 3 इंटू, देखिए अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी है, ए आर की एन की Sn की। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको n का मान फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ चल रहा है 120, ठीक है, एक काम कर लो ना, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, कट जाएगा 40 टाइम, तो यहाँ लिख लो 40 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 2, 1 2 2 2 अपॉन में 2, उसका मल्टीप्लाई करो यहाँ क्रॉस, तो 42 जा 80, 3 की पावर n माइनस में 1, अब माइनस 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो 80 प्लस में 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n, और 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब देखिए 81 होता है 3 की पावर 4 और 3 की पावर n, देयरफॉर बेस सेम होने पर जो डिग्री होती है वो सेम हो जाती है, पावर सेम हो जाता है, 4 इक्वल टू n, तो दिस इम्प्लाई n इज इक्वल टू 4, तो अतः इस सीक्वेंस के अंदर केवल 4 पद होंगे, n की वैल्यू 4 तक होगी खाली, है ना, तो अतः n का मान कितना होगा 4 होगा। तो सभी बच्चे इसको सही से नोट कर ले। हैं न्यू आते स्टार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, एक मिनट जरा स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
8 पर आइए। गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग दे रखा है 315, उसका प्रथम पद तथा सार्व अनुपात क्रमशः 5 तथा 2 है। अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग दे रखा है, तो दिया है गिवन डेट गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग यानी एन, एन की वैल्यू हमें निकालनी है 315, जीपी का एन दे रखा है 315, उसका प्रथम पद और सार्व अनुपात क्रमशः 5 और 2 है। तो प्रथम पद है उसका 5, सार्व अनुपात है 2 आर, सार्व अनुपात कॉमन रेशियो को बोलते आर 2। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम पद यानी एन या एल क्वेश्चन मार्क, और पदों की संख्या यानी एन बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें बतानी है। ये दो बातें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एस एन के फॉर्मूले से एन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एन निकालूंगा। देखिए ध्यान से, एस एन इज इक्वल टू 315 में गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए ये एक जीपी है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो, क्या गुणोत्तर श्रेणी है ये। तो गुणोत्तर श्रेणी के अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए इंटू में आर की पावर में एन माइनस में 1 अपॉन में आर माइनस में 1 इज इक्वल टू 315 315, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू पुटअप कर दो 5, आर की वैल्यू 2, पावर में एन चल रहा है -1, 2 माइनस में 1 315 सेम। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस 5 से मैं इस नंबर को कट कर रहा हूं, सामने वाला कितने बार जाएगा, 5 5 6 30, 5 6 कितना होगा 30, बचा कितना 1, 5 3 15, ठीक है 63 बार। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 2 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 2 माइनस 1 यानी 1 खाली इक्वल टू 63। देखिए अपॉन में तो 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो 1 को छोड़ दो नीचे सीधा। 2 की पावर n इज इक्वल टू 63 माइनस का 1 राइट में जाएगा प्लस का 1, और 2 की पावर n इज इक्वल टू 64, और 2 की पावर n, ये 2 की पावर कितना होता है 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। अब देखिए बच्चों, बेस सेम होने पर क्या होगा, पावर इक्वल हो जाएगी कंपेयर करने पर पावर का, n बराबर 6। तो अतः पदों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी जीपी के अंदर। अब क्या निकालना, ए एन निकालना है लास्ट पद। तो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, है ना। ए की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 6 माइनस 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 132 होता, खाली 32, है ना। और 32 पंजे कितना होता है 5 10 का 0 आंसर 1 5 160। चेक कर लो भाई आंसर। राइट हो गया।